तो अब दूसरा पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले। तो एक तो जब आप ऐसे वीडियो बनाते हो तो खुद की आवाज़ पसंद नहीं आती। दूसरी बात ये कि थोड़ा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। आई कम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, सो है थोड़ा कुछ वर्ड्स और जैसे, चलो एग्जांपल नहीं दूंगा मैं, छोड़ो। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने एक बात बोली थी, मैं 60 नंबर आए थे जीएस में। तो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ मैं। बस नाम मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि अनोनिमस है नाम से मेरा। तो आप ट्रस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, सिंपल एज दैट। बट ये है रिजल्ट, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे जीएस में 60 नंबर आए हैं, और जीएस में 40 नंबर आना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं खुद को देखूं तो भाई मेरे मॉक में आते थे 20 नंबर, 25 से कभी ज़्यादा मॉक में मार्क्स नहीं आए थे। तो 40 नंबर लाता है ना कोई बंदा, उसकी भी मेरे मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है जीएस में। 40 का जो 30 नंबर लाता है उसकी भी, 30 नहीं मतलब 35 ज़्यादा, क्योंकि 30 तो लाए जा सकते हैं इफ़ यू फॉलो द राइट स्ट्रेटजीज। गर्ल्स वाले में ज़्यादा सीन हो जाता है कि उनको में मार्क्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। बॉयज़ वाले में तो नहीं होता है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, तो में 18 हो ही जाते हैं। तो अभी 62 120 क्वेश्चन करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश का भी बना दूँ कि कैसे मैंने अटेम्प्ट किया है। तो उसके मेरे को आंसर की देखनी पड़ेगी, देख लेंगे वो। चलो शुरू करते हैं। तो 61st नहीं आता था, नहीं आता। 64th नहीं आता, 65 नहीं आता, 65th आता है। इसमें मेरे को डाउट था, अवध या झांसी में कुछ ना कुछ तो होगा, पक्का था। तो देखते हैं, बस भगवान करे सही हो। भाई ने बोला है अवध, अवध बोला है। तो क्वेश्चन नंबर है 66 और द क्वेश्चन नंबर, तो अवध बोला है, ठीक। तो ये आंसर हो गया मेरा सही। अब 67th में भाई, हाँ तो श्योर हूँ मैं, था श्योर, सही हो गए। हाँ ठीक है। लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी फर्स्ट टाइम, एंड सेकंड टाइम मेरे को पता नहीं किसके टाइम हुई थी। इसको मैं ठीक। अब 68 में भाई, यार ये क्या किया मैंने इसमें। हाँ इसमें मेरे को बस ये बता था सिविल सीडीएम जो था साल्ट लॉ से चालू हुआ था, ब्रेकिंग ऑफ द साल्ट लॉज। तो एक एलिमिनेट हो गया फर्स्ट वाला, तो बाकी 3 में बचे, तो फोर्थ राउंड है। तो देखते हैं क्या रहता है इसका। 68 में है सी, 68 में सी यो। और भाई 69 किया नहीं, 70, 70। This question is asked directly from NCRT. So one of the reason to make this YouTube channel is also that, so that I can improve my English also. Like if I speak English, so I'll get used to it, used to it, to you get used to speaking English. So I saw this question in NCRT. Surprisingly, इस अटेम्प्ट से पहले मैंने पता है क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा थीम्स। जो भी कोई पढ़ता नहीं है, बट मैंने पढ़ा क्योंकि हिस्ट्री से आता नहीं है कुछ। तो ऐसे मेरा मन कर गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। मैंने तो हिस्ट्री की थीम पढ़ी थी, एक बुक पढ़ी थी मैंने शायद, एक भी बुक भी पूरी नहीं कर पाया। वो मिडीवल वाली होती है शायद, थीम 2 बोलते हैं उसको, वो पूरी नहीं कर पाया। उसके बाद वापस वो ट्रैवल करना पड़ा इधर उधर, बस उतना ही पढ़ा था। और करंट अफेयर सीडीज़ के टाइम, एफ के टाइम थोड़े बहुत पढ़े थे सीडीज जर्नी के। तो जहाँ तक मेरे को लगता है इसका आंसर सी गजपति का श्योर था मैं कि, ओडिशा से है।
और इन दोनों का भी मेरे को लग रहा था, राष्ट्रपति वाले का, तो देखते हैं क्या रहता है इसका। तो हाँ सही है भाई, इसका मैं श्योर था। ये बॉक्स में इंफॉर्मेशन दे रखी है शायद। अभी देखता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ी हो तो मैं निकाल के लाता हूँ, रुको। हाँ तो एनसीईआरटी मिल गई है लैपटॉप में, तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं ये क्या है। तो हाँ, इसमें होगा शायद। यार वो चैप्टर था ना विजयनगर वाला, उसमें ही होगा। ये पता नहीं विजयनगर वाला चैप्टर था कौन सा। थीम टू ही है ना। Through the eye of- हाँ ये रहा। थर्ड थर्ड चैप्टर में होगा यार इसका। हाँ देखो बॉक्स में मैंने बोला था ना, दिख रहा है। आई होप ये दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है ना। गजपति मीन्स लिटरली मीन कि लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ओरिसा, ओके। सुल्तान अश्वपति, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, एंड रायाज आर कॉल्ड नरपति। ठीक, क्लियर। तो ये था। तो एनसीईआरटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेरे भी शुरू के 2 अटेम्प्ट नहीं निकला था। फिर व्हेन आई वेंट समवेयर, वहाँ पर भी जा एक इधर गया था अकेडमी में, फिर वहाँ पर जाके फेल हो गया था। इनफैक्ट मैं क्या भाई, पूरी अकेडमी फेल हुई थी वो। जितने बच्चे थे सारे फेल हुए थे। एक था वो पास हो गया था, वो आता भी नहीं था बट हो गया था। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं पता चली मेरे को कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस ये चीज़ पता चली। बाकी पढ़ाना वढ़ाना तो घटिया ही था उधर का, इतना कुछ खास था नहीं। वैसे भी किसी को ब्लेम नहीं करते, छोड़ो। तो एनसीईआरटी भाई क्या बोलते हैं, अमृत बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वो है रामबाण इलाज है भाई। और टॉप तो करना है नहीं भाई इस एग्ज़ाम में। अगर आपके एस्पिरेशंस हो टॉप करने की तो कर लो, बट इतने नंबर लाने की मेरिट आउट नहीं हो तो उसके लिए एनसीईआरटीज काफ़ी होती है। प्लस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन थिंग्स देन you will obviously do well in this exam. And also if you are reading newspaper regularly, then you are a little bit curious, if you search about the topic, then your grasp of knowledge, like your क्या बोलते हैं, आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही है भाई, इंग्लिश नहीं पढ़ता कभी भी मैं यार। बुक्स पढ़ी हैं बस, उनसे वो क्या करता हूँ। कौन सी बुक्स जो आती हैं, क्या नाम है, नॉवल वगैरह, उनसे वो क्या इम्प्रूव होती है। नीतू सिंह बुक पढ़ी है भाई, आज तक पूरी बुक को नहीं पढ़ा मैंने। बट अगर मेरे को कोई पढ़ना हो तो नीतू सिंह को फॉलो करूँगा मैं, बस वही है मेरा सोर्स। और 71st है। देखो यार, आपको अगर लगता हो बीच में कि भाई ये बकवास क्यों मार रहा है, हाँ आप कमेंट में लिख सकते हो भाई बकवास मत मार, लिखना पॉइंट टू पॉइंट बात कर। बट ये भाई टीचिंग वाला चैनल तो है नहीं, तो जो मैं पढ़ाऊँगा। और हाँ टीचिंग अगर पढ़ानी पड़ गई मेरे को, तब मैं ऑब्वियस बात है पढ़ाऊँगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया है, ठीक है। इसको काइंड ऑफ व्लॉग बोल सकते हैं, व्लॉग चैनल, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूँ। तो 71st है भाई। भाई इसमें इतनी हालत ख़राब हुई थी, मेरे को ये नहीं पता था एलबीएस वो लबास ना है ये, इतना। अगर मेरे को पता होता ना तो मेरे को क्लिक हुआ लबास ना है ये, फिर तो भाई खींच दिया काम। जो थर्ड राउंड लिख रखा है, थर्ड राउंड, राउंड का मतलब 2 एलिमिनेट। लबास ना जब पता चला तब मैंने कहा, अच्छा
बाकी तो तुक्के हैं भाई, सबसे प्योर तुक्के, हम देखते हैं क्या होता है। 71st का आंसर है बी, और भाई ने, मैंने भी लगाया है बी, तो सही निकल गया। हाँ, ये कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स वाला ही शायद मैंने कहीं तो पढ़ा होगा कि मुंबई में है, ट्रेंडिंग करने मुंबई जाते हैं, पता नहीं महाराष्ट्र जाते हैं, सब था। बाला समुद्र वाला, इसका कभी नाम नहीं सुना भाई मैंने। अब है 72, तुक्का, प्योर तुक्का। मतलब एक एलिमिनेट मारा था शायद मैंने इसमें, मैंने कुछ एलिमिनेट नहीं मारा, तुक्का ही है। फोर्थ राउंड लिखा, बट फिफ्थ राउंड होना चाहिए। इसका बहुत कर दिया भाई। अब आया 73rd, भाई नहीं पता। और इतना लोग पता, इसका अर्बन होगा आंसर। पिन देखा था टेलीग्राम पे, आई एम ए विद लव वैसे करके चैनल है, वहाँ पे देखा था, किसने लिख रखा था। अच्छा 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 अच्छा, तो बी होगा इसका आंसर, बट आई वुड लाइक टू go into some depth of this question. National Mission on Sustainable Habitat. तो देखो इसकी वेब PDF ही खोल लेता हूँ मैं। आज यार नेट भी ख़त्म हो गया मेरा, तो रिचार्ज किया है। 80 पेज की है क्या? इसमें कहाँ होगा? इसका जैसे कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, तो उसके आगे लिख दो यूपीएससी, तो पता नहीं हो कहाँ से क्या सोर्सेज कर, तो यूपीएससी, अब यूपीएससी लिख दिया तब इतने सारे आ गए। ठीक है, तो भाई इसमें सिटी सिटीज़ कर रखा है, तो मेरे को लगता है कि भैया का गलत है, अर्बन प्लानिंग आना चाहिए इसमें। तो वो सिटी लिख रखा है, यहाँ पर भी सिटी लिख रखा है। उसकी डेप्थ में जाते हैं थोड़ा, अर्बन प्लानिंग लिख रखा है, देख लो क्लियरली। तो इसका आंसर डी होगा। तो इस भैया ने करा रखा है, उनकी नज़र से, नज़र में नहीं आया होगा, तो ये मेरा आंसर हो गया गलत। भैया ने बी बता रखा है, बट ठीक है, हो जाती है हर इंसान से। 74th है। 74th भाई, भैया ने क्या रखा, क्वेश्चन ही काट रखा है क्या? 74th ए बता रखा है। ए, मैंने भी ए कर रखा है। मेरे को ना सब सही बात, तो पढ़ के देखा मैंने, कहा हाँ बातें तो सही लग रही हैं, तो मैंने ए मार दिया। पता नहीं। ठीक है, 75th तुक्का जी, तुक्के में क्या होगा? 75th में देखते हैं, 75th में ए होगा। हाँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आई वॉज श्योर अबाउट इट। फिफ्थ राउंड क्यों लिखा है भाई? सेकंड राउंड लिखना चाहिए था इसको मेरे को। इफ़ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट, तो प्लीज़ सर्च करना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्यों लाया गया है, तो देखना। इसके बारे में मैंने सुना था, लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच सर का एक लेक्चर था, उसमें सुना था मैंने, तो वहाँ से मेरे को पता चला इसके बारे में। इफ़ यू आर ए क्यूरियस पर्सन, और आप इधर उधर काम की चीज़ें देखते रहते हो, तो चीज़ें वहाँ से कनेक्ट हो जाती हैं। ये मैंने सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ा कभी भी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बट आई हैव read in I have heard in his lecture. Okay, so now let's move on to next question. Which, भाई इसका मेरे को नहीं पता था। वर्ल्ड प्रोग्राम को मिल रखा है, शायद यूनेस्को को भी मिल रखा है। ILO UNHCR में डाउट था, UNHCR को भी मिल ही रखा होगा, तो बी मारा, अब देखते हैं क्या होगा। और ये हो गया गलत। यूनेस्को को नहीं मिल रखा, बहुत अचंभे की बात है। यूनेस्को को तो मिलना चाहिए यार, खतरनाक काम करते हैं वो। 74 में, अच्छा ये मैंने सही करके फिर भी रेड मार्क लगा दिया।
अब तो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, सब कुछ पता लग जाएगा मैंने कितने सही की कितने गलत किए। 77 क्वेश्चन है भाई, 6 शेड्यूल मार दिया, अब पता नहीं क्या होगा 77 में। सी 6 शेड्यूल वाले क्या है, AMTM होते हैं ना, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। 78 विनोबा भावे, भाई पता नहीं था इसका, बस थोड़े और तुक्के करके मार दिया। अच्छा, BR अम्बेडकर था क्या इसका? अब भाई इसका नहीं पता था, छोड़ो, इसका नहीं पता था। SCO के मेरे साले 10 मेंबर हैं, अब पता नहीं। लेट्स सी, आंसर इज व्हाट, सी। 14 मेंबर है क्या इसके? मैं तो 10 मान के चल रहा था। हाँ, ये मेरे को पता था, रशियन एंड चाइनीज आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ SCO। क्रेडिट गोज टू IMA वर्थ लविंग, टेलीग्राम का चैनल है एक, उस पे किसी ने डाली थी एडमिन में, किसी ने फ्रॉस्टी वगैरह ने, किसी ने। तो एक पीडीएफ थी, उसमें भाई ने नोट्स बना रखे थे, या फिर कुछ वो पीडीएफ थी या फिर स्लाइड टाइप थी, कुछ तो था, वहाँ मैंने पढ़ा था SEO के बारे में। तो थैंक यू भाई, एक क्वेश्चन सही हो गया आपकी वजह से। बाय द वे, इसमें रिस्क लिया था ऑब्जर्वर स्टेटस वाले में, क्योंकि मेरे को याद नहीं था भाई। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF। हाँ, इसमें डाउट था मेरे को, C में और D में। वैसे तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला लग रहा था मेरे को, देखते हैं। हाँ सही है। अब 84th है, भारत पर्व। पर कैन कांस फिल्म फेस्टिवल से क्यों रिलेटेड होगा, बताओ। कॉमन सेंस तो यही कहता है, बाकी देखते हैं। ओ भाई, सी, पता नहीं भाई, होगा रिलेटेड, क्यों रिलेटेड है मेरे को भी नहीं पता। तो मैंने तो मेरा कॉमन सेंस लगाया, और कॉमन सेंस यहाँ, वैसे कॉमन सेंस उतना कॉमन नहीं होता, तो इसलिए गलत हो गया मेरा। यार, कांस फिल्म फेस्टिवल से रिलेट क्यों होगा भारत पर्व? पता नहीं, कमेंट में बता दियो अगर पता हो तो। कोई कुछ पता नहीं भाई, नाज फाउंडेशन तुक्का मारा है, 5th राउंड में होना चाहिए था, फोर्थ लिख रखा है मैंने, 85th का। अच्छा, तुक्का बैठ गया सही। ये एक सही तुक्का 3 गलत क्वेश्चंस को लपेटेगा। अगेन आई एम सेइंग आई वुड नॉट रिकमेंड तुक्केबाजी। गैस मास्टरगिरी एज मृणाल सर सेज। अब भाई ये नेचुरल रिसोर्सेज लगा मेरे को कि भाई 86th में, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट एज भैया इज सेइंग आई विल गो विथ दिस आंसर की। देखो यार, नेचुरल रिसोर्सेज पे अगर उनको, मिजोरम वाले लोगों को वो दे दी पावर कि भाई हमारी मर्जी, तो तुम यहाँ से कोल निकालो नहीं निकालो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि फिर अगर सोचो वहाँ पे दुनिया भर का सोना निकल जाए, और इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए उसको, क्योंकि मिजो लोग बोलते हैं ना, हम तो हम हमारे पास ही रखेंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी पूरे देश के लिए। और बाकी रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस ऑफ मिजोज, हाँ, वो उनकी अपनी प्रैक्टिस है, उनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग ग्रुप है। और कस्टम, जो उनके लॉज हैं, कस्टमरी लॉज प्रोसीजर, उनको भी नहीं छेड़ना चाहिए। बट नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उन पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तो होना चाहिए ना आधिपत्य। अब आ गया 87th क्वेश्चन। IT एक्ट नहीं पढ़ा मैंने कुछ भी, बट ये है कि मेरे को लगा कि भाई हाँ, डिजिटल सिग्नेचर वाला इसमें आया होगा, तो मेरे को लगा एक आया है, तो बी गलत, D गलत, तो ए, और C में से आंसर होगा। देखते हैं और C में से क्या आंसर होगा। भाई गलत हो गया तो यार, वही
पढ़ के तो गया, नहीं तो यही होगा और क्या होगा। इसलिए कीप स्टडिंग फ्रॉम व्हाट में, and surround yourself with such people who motivate you to study and grow in life। नहीं तो भाई खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। दोस्त ऐसे बनाओ जो तैयारी कर रहे हो, कुछ करते हो खुद को। अब भाई 90th क्वेश्चन भी तुक्का सा ही है, अब देखते हैं 90th का क्या आंसर है। अरे भाई सही बैठ गया वैसे तो है। अब ये सही क्यों बैठा मैं बताता हूँ आपको। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया, ठीक। मुझे पता है कि मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन का नाम सुना था भाई, इन दोनों का नाम मैंने नहीं सुना। मनोहर गजानन जोशी और सोमनाथ चटर्जी का नाम कभी नहीं सुना मैंने, पेपर में पढ़ा है, ठीक है। तो सुमित्रा महाजन का नाम सुना है, मीरा कुमार का नाम सुना है, ठीक। अब ये था कि मेरे को लगा मीरा कुमार जो थी लेटेस्ट थी, मतलब कि 16th वाले की थी, ऐसा मेरे को लगा, ठीक है। बट ऑप्शन में तो कहीं नहीं दे रखा, सी में थर्ड कहीं ऐड ही नहीं कर रखा। तो क्या होगा, मीरा कुमार सुमित्रा महाजन शायद आगे पीछे ही थी, ठीक, वैसे भी आगे पीछे इसमें लिख रखा है। तो what did I thought what did I think, I thought that कि मीरा कुमार, और ये भी था कि शायद मीरा कुमार फर्स्ट फीमेल स्पीकर है लोकसभा की। सर्च कर लेते हैं कहीं गलत ना बोल रहा हूँ। हाँ, मीरा कुमार थी। तो अगर मीरा कुमार थी तो वो 15th में ही होगी ना, 16th में कहाँ होगी, 16th तो उसके बाद में आया, ठीक है। तो इन दोनों लॉजिक से मैंने ऑप्शन में फाइनलाइज किया कि भाई सी के साथ फोर्थ है। और सुमित्रा महाजन आगे पीछे थी, बाकियों का तो नाम सुना ही नहीं, तो ऑब्वियसली पुराने होंगे तभी नाम नहीं सुना। तो फिर इसी से मैंने सी में जोड़ा 4 और डी में जोड़ा 3, और आ गया मेरा आंसर। तो sometimes you don't have to know the exact answer, but you can find it out by relating things, as अनुराग भैया says, रिलेट करो चीज़ों को। एक्सरेज क्या करते हैं, एक्सरे की भाई देखते हैं क्या है इसका। हाँ, क्वाइट लॉजिकल आंसर है इसका। वो देखा होगा ना एक, वो साइंस की किताब में ही है, 10th की में शायद, वो सोनार वगैरह वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ही है। अब स्ट्रक्चर देखना है क्रिस्टल का, रेज के द्वारा देखा जा सकता है। वेल्डेड जॉइंट्स देखने हैं तो आप रेज के द्वारा तो देखोगे आप। हाँ, अब 90th क्वेश्चन डाउटफुल था भाई, इसको मेरे को बी और डी में डाउट था यार। देखते हैं 9, बॉइलिंग वाटर। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, इसलिए नहीं पता। साइंस की किताब के हाथ भी नहीं लगाया भाई। 3 तरह से जो हीट ट्रांसफर हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सन वाला रेडिएशन में आ गया, माइक्रोवेव ओवन वाला भी शायद रेडिएशन में आता होगा। और इन दोनों में डाउट था, फिर मैंने सोचा कि भाई अगर जैसे मैंने ब्रास रोड को पकड़ रखी है तो वो कंडक्ट ही तो कर रही है, और कन्वेक्शन उससे रिलेटेड क्या, कन्वेक्शन करंट्स होते हैं ऐसे, प्लस कन्वेक्शन, कन्वेक्शन शायद वो भी तो होता है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शनल रेन भी तो होती है। हाँ, तो वहाँ उससे रिलेट कर कर आगे कर दिया ऐसे ही। अब ये पी वाई क्यों है जितना मेरे को पता है, 93rd, फिर फॉर श्योर पी वाई क्यू, शायद एनडीए का सीधी सा पी वाई क्यू है यार, देख लेना आप। देखो यहाँ लिख रखा है मैंने पी वाई क्यू, ये लिख रखा है। ओजोन होल कहाँ है भाई, अंटार्कटिका के ऊपर है। कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, सीएफसी से होगा 94 में।
साइंस आती थी देखो, फर्स्ट राउंड में किया हुआ है, थर्ड फर्स्ट राउंड में किया हुआ है देखो क्वेश्चन मैंने। उसका नहीं पता था भाई, डी मारने वाला था बट छोड़ो, मैंने रिस्क नहीं लिया। ठीक है वैसे भी। अब 96 थे भाई। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एयरक्राफ्ट बीइंग इक्विप्ड विथ कंडक्टिंग टायर्स। देखो भाई, मैंने तो ये सोचा है भाई, अगर एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, उससे बिजली गिर गई तो क्या होगा, तो इसलिए मैंने ये लगाया है। अब बाकी देखते हैं। हाँ सही है। अब बिजली गिर गई तो अगर वो बिजली पास नहीं हुई कहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब हाँ, पता नहीं यार, ये होता होगा इसमें देखो, मेरा लॉजिक बताता हूँ। बिजली गिरी एयरक्राफ्ट की सरफेस पे, वो चार्ज रहा होगा, फिर क्या, वो ज़मीन से जब टच होगी ना तो चार्ज ज़मीन में चला जाएगा। ऐसा मेरा सोचना है। आपने अगर इसका लॉजिक पढ़ा है, जाना है, तो प्लीज़ मुझे बताइए इन कमेंट्स। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम ट्रेस बायोपिया इस, देखो, एक तो हिड्रो, एक तो मायोपिया होता है ना, एक वो हिड्रो करके कुछ होता है। मायोपिया वर्सेस हाइपरमेट्रोफिया, हाँ, हाइपरमेट्रोफिया होता है, और ये तीसरा ये होता है। इसका नाम नहीं पता था, बट ये पता था होता है चीज़। तो हाँ, ये पता है बुढ़ापे के साथ होता है। बायोफोकल वाला ही पता है, एनसीईआरटी में पढ़ा है। डिस्टिंग्विश कलर वाले में कलर ब्लाइंडनेस हुआ ना, वो नज़र कमज़ोर हुई है ना। अगर इसमें 1 2 3 दिया था फिर मैं शायद डाउट में आ जाता इस क्वेश्चन में, बट नहीं दिया तो अच्छी बात है, टी मार दिया। क्योंकि मेरे को लगा क्या पता बुढ़े होने पर कलर भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए तो। मैं तो बुढ़ा हुआ नहीं भाई, इसका मुझे नहीं पता। मेरे को या तो 150 को 300 से डिवाइड कर दो, 300 को 150 से डिवाइड कर दो, या इन दोनों में से एक आंसर आएगा। तभी थर्ड राउंड में कर रखा है वाला क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। 0.5 सेकंड। एक तो मैं अब, यही यार, मैं पढ़ के नहीं गया तो वही तो एस्टेसी हो गई मेरी। फॉर्मूला भी याद नहीं है, फॉर्मूले भी ये जो यहाँ लिख रखा है गलत ही कर रखे होंगे मैंने कुछ ना कुछ। देखो, मिशन शक्ति भाई नहीं पता मेरे को, तुक्का मारा, फिफ्थ राउंड, देखते हैं क्या है। वाह, सही है यार। 99 में 99 का बी दे रखा है, सॉरी 99 में दे रखा है डी। वाह, तक दे पट्टी। ये 100 में भगवान, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम्म, ये गलत हो गया मेरा, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट के बारे में थोड़ा पढ़ा था मैंने, बट ये नहीं पता था इक्विलेटर। मेरे को इतना पता था कि ये अर्थ और सन से दो सेम दूरी पर स्थित है, तो ये हो गया गलत। वैसे पढ़ भी लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे कुछ इंटरेस्टिंग लगता हो आपको कभी कुछ न्यूज़ में, तो पढ़ लिया और थोड़ा सा और जान लिया करो। एक सर हैं, सर थे, कर्नल युद्धवीर सिंह, तो वो बताते हैं 5 BRCC के बारे में। तो उसमें एक सी का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। तो अच्छी चीज़ है क्यूरियोसिटी, आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है काफ़ी। यार आइसोसेलेस तो नहीं बनाता है, डाउट है मेरे को। क्वेश्चन को छाप देते हैं ना यहाँ पे। फ्रेंड्स ऑलवेज यूज टेक्नोलॉजी फॉर गुड। इक्विलेटर बना रहा है भाई। ठीक है भाई, गलत हो गया। हो गया तो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। अब भाई इसका भी डाउट में था भाई, मिस्ड कर दिया था, मिस्ड
में मिस्ट नहीं था, मिस्ट में शायद वो होता है, एयर होती है डिस्पर्सन मीडियम। देखते हैं 101 का क्या होगा। फॉर्म होगा क्या? अरे भाई मर गए। कोई नहीं। इसमें यार क्लोरीन में कब से सी आने लग गया? क्लोरीन में सी एल आता है तो इक्वेशन ड्रॉप होना चाहिए वैसे तो। बाकी ड्रॉप करें ना करें। 102। तो इसको मैं सही भी नहीं मानूंगा, गलत भी नहीं मानूंगा, इसको स्किप मारूंगा। यहाँ पे कलर करते हैं, यहाँ पे ये लिख देता हूँ। वैसे अगर सी को मान के चलो तो मेरा आंसर सही है जितना मेरे को पता है। ये भी एनसीईआरटी में है, देख लेना। इसमें ये है कि क्लोरीन का ये 35 37 वाले में ना, ऐसा नहीं 50-55, एक 75-25 का रेशियो होता है, तो उससे करके इसका वो मास निकालते हैं। 36.5 ऐसे कुछ निकालते हैं, देख लेना। 103 में देखते हैं। वो रुबिडियम। हाँ ये हाई, बाकी मेटल्स तो हाइपर सेंसिटिव टाइप होती है ना। ठीक है सही होगा। 104 भाई। फर्टिलाइजर में तो होता होगा, बाकी देखते हैं क्या है 104 में। 104 में है बी, और ये क्वेश्चन हो गया गलत। बड़ी दुख की बात है। द सरफेस ऑफ कंक्रीट। भाई ए लग रहा है मेरे को इसमें। ए क्यों होगा, सोच के देखो भाई। अब सरफेस को बोला है, ठीक है। कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये तो भाई बहुत ही लॉजिकल पॉइंट, डस्ट पार्टिकल से बचा। डस्ट पार्टिकल इस पे गनी बैग पे होंगे तब। प्रीवेंट डेवलपमेंट यानी फंगस। अच्छा फंगस से क्या फर्क पड़ता है सीमेंट को? ये स्मूदर एंड क्लीनर। तो भाई उसको लिपाई क्यों करते हैं फिर बाद में? पुट्टी क्यों करते हैं? स्मूदर और क्लीनर सफेद देना हो तो बाद में भी दिया जा सकता है, तो यही होगा। क्योंकि क्रैक्स पड़ जाते हैं, है ना। तराई बोलते हैं, वहाँ तराई करनी चाहिए, पानी डालना चाहिए। हमारे तो ये कहीं वे वगैरह कुछ नहीं डालते, पानी डालते हैं जितना हो सके उतना। 106 में भाई बल्ब में होती है, हीलियम तो नहीं होती, आर्गन होती है। ऑर्गन, आर्गन, आर्गन होती है। तो इसमें भी डाउट था मेरे को। ये बता, ये श्योर था हाइड्रोजन हैज 3 isotopes। नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन gaseous form to replace air in food packaging। एंड हाँ, देखो अगर आप में कोई नया एस्पिरेंट है जिसको कुछ नहीं पता, तो सोच के देखो एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस क्यों करेंगे? नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव टाइप होती है थोड़ी, और एयर होगी, एयर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा ना फूड का। हाँ, ऑक्सीडेशन हो जाएगा फूड का, तो खराब हो जाएगा जो अंदर रखा हुआ, इसलिए नाइट्रोजन यूज करते हैं। ऑक्सीजन यूज टू बर्न फ्यूल इन। श्योर नहीं था बट लुक्स लॉजिकल। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कुछ तो यूज करते होंगे। अब आ गया ये। पीओपी में आधा वाटर होता है, पता है। ठीक है। बेकिंग सोडा, ये सब सिंपल क्वेश्चन है मेरे लिए। तो इसको देख लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं मारा खाने। अब आ गया 10। भाई ये गलत हो गया। 108 गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। इसमें ये हो सकता है क्रिस्टल, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो क्रिस्टल कंसिडर नहीं करते होंगे। नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे मेरे। विच वन ऑफ फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज? 109
इलेक्ट्रॉन, ओ भाई मर गया। इसका बस समझ में नहीं आया केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वाले का। बाहर नहीं पढ़ूंगा। इसका भी नहीं पता, तुक्का मारा भाई उसमें। अबे यार क्लोराइड करने वाला था बट छोड़ो, हो गया तो हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन माइक्रोन्यूट्रिएंट? क्लोरीन नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, क्लोरीन नहीं है। 111 में सी। चलो वापस मर गए। जाइलम इसमें यूज होता है। हाँ सही है। अबे डिसॉल्व मिनरल्स नहीं होते हैं क्या? ठीक है सर, गलत हो गया ये भी। मेरे फर्स्ट राउंड में गया था मैंने। ठीक है, ये अब इस अब किस अब एसिड 112 113 में। यार क्या कर रखा है भाई? 113 में सी होगा। तो जाइलम वाला जो है उसमें मेरे को डाउट लग रहा है, तो मैं एनसीईआरटी और रेफर करूँगा, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो मेरे पास अभी। नहीं है भाई, एनसीईआरटी नहीं है फिलहाल मेरे पास, तो कोई बात नहीं। बट इसमें मेरे को ये लग रहा है, वाटर एंड रिसोर्स मिनरल्स। एक बार गूगल करके देखता हूँ। वाटर तो बोला है, इसका एनसीईआरटी लगा। ये क्या लिख रखा है? मिनरल सॉल्ट्स। इसकी आंसर ही कब आएगी? इसकी ज्वाइनिंग है इस वाले कोर्स की जुलाई में, तो इसके आंसर की मान लो जुलाई से अगस्त के बीच में। ओ, ये तो 12th वाली बुक निकाली इन्होंने, 12th 11th वाले। वैसे ये भी पढ़ ली थी मैंने। नोट फॉर सीडीएस फॉर सम अदर एग्जाम। देखो मित्रों, वैसे है ना, एनसीईआरटी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सीडीएस के लिए, 11 12th की। कुछ लोग कहते हैं वो लास्ट के एनवायरनमेंट वाले चैप्टर पढ़ने तो पढ़ लिया करो, उनके बिना भी चल जाता है काम तो। अब यहाँ क्या लिख रहा है? ट्रांसपोर्टिंग जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? डिसॉल्व मिनरल्स। तो ये आंसर मेरा सही होगा, बट बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं भैया को। ऐसा इसलिए दे रहा हूँ, अबे रुक जाना, ऐसा इसलिए दे रहा हूँ ताकि क्या होगा, मान लो पीछे कुछ क्वेश्चन में सही करके आ जाओ, गलत होगा तो इससे मतलब इक्वल हो जाएगा। बट सही आंसर इसका है भाई, यही है, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल से सही इसका आंसर होगा, क्योंकि अभी हमने एनसीईआरटी में देखा है। ठीक। और इसका यार विच विच इसका हेविस हिप्सिस ये क्या है? हिबस हिप्सिसिक एसिड होगा इसका आंसर। 113 में भाई सी कर रखा है सर ने। हाँ, फाइनल आंसर की में सही कर रखा है उन्होंने, तो ठीक है। अब यार स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, हर किसी को बताए तो। एक तो स्टार्च होता है, स्टार्च, और एक क्या होता है? स्टार्च, स्टार्च इज स्टोर्ड इन। प्लांट्स में स्टार्च होता है, ह्यूमंस में क्या होता है? ग्लाइकोजन बोलते हैं।
आई एम नॉट अ बायो स्टूडेंट, आई वॉज अ मैथ्स स्टूडेंट। हाँ, ग्लाइकोजन होता तो ये होता है, ग्लाइकोजन ह्यूमन से पाया जाता है और स्टार्च प्लांट में होता है। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन किस में ब्रेक डाउन होता है, पता नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 40 मिनट हो गए इसको करते करते। ज़ेरोफाइट क्या होते हैं? ज़ेरोफाइट होते हैं जो रेगिस्तानों में उगते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होंगे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे तो ज़्यादा इवोपरेशन हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, क्योंकि स्टोमेटाइन पिट्स, इसका मेरे को कुछ समझ में आया, स्टोमेटाइन पिट्स होने का पॉइंट क्या है, तो दैट्स वाई। तो बात ये है कि ये भी मैंने ना ऐसा नहीं सी डी एस के लिए पढ़ा था। तो सो व्हाट थिंग इज दैट राइट नाउ आई एम इन, I took admission in JNU for environmental studies, environmental sciences. So I had prepared for this an EVS exam, entrance, CUT PG. So that's why I had to study all these things, because I come from maths background, and even even in my graduation I left chemistry. So it was very difficult, and I did not know a thing, like I did not even know the difference between नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, तो इतना हालत ख़राब था। तो उसके चक्कर में सब पढ़ी थी 11th-12th की जो बायो की बुक है, जो यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। शंकराचार्य की एनवायरनमेंट भी पढ़ी थी, तो इसलिए मेरे को पता है इसका ज़ेरोफाइट का। अब ये हेलोफाइट भी वही है, हेलोफाइट जो सेलाइन उसमें होते हैं, सेलाइन सॉइल में होते हैं। एक 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 वो होता है, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता है मेरे को। हाँ, इसको सामोसेर बोलते हैं, सामोसेर बोलते हैं। तो सामो आएगा या सामो होगा, जो भी होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, इतना कुछ भी। प्लांट सक्सेशन इज़ अ वेरी, मतलब बेसिक थिंग बोल सकते हैं ये एनवायरनमेंट में। कभी आ जाए तो इसे सरप्राइजिंग नहीं होगा मेरे लिए, तो ऑब्वियसली बात है। अब इसमें भाई अपन को हो गया डाउट, हम कैम्बियम होगा या फिर एंडोडर्मिस होगा। फिर सोचा कि एंडोडर्मिस होगा, कैम्बियम तो थोड़ा सोना सोना लग रहा है, एंडोडर्मिस नहीं सोना लग रहा है, कर दिया मैंने। तो 118 में भाई, 118 में क्या होगा, सी वाटर होगा। अब क्यों होगा, देखो मेरा लॉजिक मैंने ये लगाया कि साउंड की वॉल्यूम, जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा होती है मेटल में, मतलब सॉरी उसमें होती है, क्या नाम है, वो सॉलिड्स में होती है, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में होती है। सी वाटर में सॉलिड होंगे तो ऑब्वियस बात है टक से निकल जाएगी, ऐसा मैंने सोचा। क्योंकि सी वाटर में क्या होता है, नमक ही तो होता है, सेलाइन वाटर होता है। 119 में क्या होगा, बी, लाइसोसोम। यस, लेट्स गो। इसमें क्यों कर रहा हूँ मैं, चलो ये भी सही हो गया, ये फर्स्ट राउंड में गया था। हाँ, क्लोरोप्लास्ट ही होगा, और तो क्या होगा इसका। सो दोस्तों, इसी के साथ हमने कर लिया है हमारा जीएस का पेपर सोल्व। मैंने कैसे किया है, और अब होने को तो मैं इसको पूरे को पकड़ के जोड़ लूँ कितने मेरे सही हुए कितने गलत हुए, बट पॉइंट क्या हो, मेरे को लग रहा है पास तो हो ही जाऊंगा मैं। देख लेता हूँ एक बार, गिन गिन लेते हैं चलो। अगर आपके पास टाइम है तो आप भी मेरे साथ साथ गिन सकते हो। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। लिखते जा रहा हूँ मैं साइड में नोटबुक में।
8 करेक्ट, 2 रॉन्ग है इधर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 1 2 3, 3 करेक्ट और 3 रॉन्ग, ठीक। और 1 2 3 रॉन्ग और 3 करेक्ट। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 करेक्ट हैं इसके अंदर, रॉन्ग कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक, 2 करेक्ट हैं, एक रॉन्ग है। एक दो तीन, 3 करेक्ट, एक रॉन्ग। एक दो तीन, 3 करेक्ट, 3 रॉन्ग। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 करेक्ट, एक रॉन्ग। अब इसमें देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच, 5 रॉन्ग, 2 करेक्ट। इसमें आगे देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 करेक्ट, 2 रॉन्ग। भाई सारे रॉन्ग हो गए यार ये तो। एक, एक रॉन्ग, 2 करेक्ट। एक दो तीन चार पाँच, 5 रॉन्ग, 1 करेक्ट। एक दो, 2 करेक्ट और 4 रॉन्ग। एक दो तीन, 2 करेक्ट, 3 रॉन्ग। एक दो तीन चार पाँच, 5 करेक्ट और 2 रॉन्ग। अब यार इसको मैं फटाफट जोड़ लेता हूँ। तो 36 तो मेरे हो गए रॉन्ग। टोटल मैंने 90 किए थे, तो जितना मेरे को पता है अभी जोड़ लेते हैं अभी। फिफ्टी फोर हो गए सही है मेरे इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे अगर करेक्ट को देखें तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। लास्ट पेज पे लिख देता हूँ। करेक्ट है मेरे 54, तो 45 मार्क्स बन गए हैं। अब रॉन्ग क्वेश्चन है मेरे 36, तो 36 के कितने बनेंगे? 10 क्वेश्चन काट लो, 10 नंबर बनेंगे, तो मेरे बनेंगे 35 मार्क्स जीएस में। कहाँ 65 मार्क्स, 60 मार्क्स आए थे, कहाँ 35। बट सही है, अगर मैं फेल नहीं होता हूँ तो इट्स गुड। 35 मार्क्स आर गुड। मेंटेन तो हो ही जाऊंगा एट द एंड, अचीवमेंट हो गया तो। एक बार और जोड़ लेता हूँ मैं।
हाँ, 10 मार्क 35 मार्क्स मेरे बन रहे हैं जीएस में। और वो भी तब जब मेरे को है ना ओनली 10 क्वेश्चन आ रहे थे। 10 क्वेश्चन के मतलब होता है, और 10 क्वेश्चन में भी दो गलत हो गए थे। क्योंकि कई बार आपको लगता है मेरे को आ तो रहा है, लेकिन वो गलत होता है। 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 8 मार्क्स। और 8 मार्क्स से 35 मार्क्स आ रहे हैं, 8 चौक 32, चार चार गुना ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो यू आर गुड टू गो। और आई वुड से कि रिस्क जो भी मैंने लिए वर वर्थ टेकिंग। क्योंकि अगर मैं इनके भरोसे बैठ जाता, इन दोनों के भरोसे ही इतने, अगर मैं डाउटफुल भी ना बोले, इनको डाउटफुल काट दो इनका, तो 34 बनेंगे। और इनके बनने तो इनके 28 नंबर बनते, और अभी मेरे बन रहे हैं 35 नंबर। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड what I did, but it's your call that if you want to follow this or not. But I did what I thought. So now I will stop the recording. And दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा ये सब, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट और भी ज़्यादा कर दीजिए। क्या पता यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को चला दे उसके बाद, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स, and even for mine result also. And I will try to get an answer key for English, and I'll solve the question paper according to that. Okay, bye.